साबुन, साबुन डेली यूज की चीज होती है साबुन। देखिए साबुन सोडियम या पोटेशियम का बना होता है। किसका बना होगा? सोडियम या पोटेशियम। लेकिन ये डायरेक्ट सोडियम रगड़िएगा ना, पानी में विस्फोट करके उड़ जाएगा। सोडियम को मीठी तेल में रखा जाता है। अब पता चला खड़े सोडियम लेगा, कहे सर तो बताए थे सोडियम या पोटेशियम का अंतर। ऐसे नहा के रगड़िएगा, धाए दे छतिए भड़क जाएगा, उधिया जाएगा। अब क्या हुआ वो उधिया गए आप तो इसको न्यूट्रल करना है ना, तो सोडियम या पोटेशियम का हम लोग ना वसा के साथ साथ वसा बना लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? उच्च वसा। सोडियम या पोटेशियम का क्या होता है? उच्च वसा। उच्च मतलब होता है हाई क्वालिटी का, वसा मतलब फैट। चिपचिपा पदार्थ को क्या कहते हैं? वसा। बिल्कुल हाई क्वालिटी का क्या बनाया जाता है? वसा। तो साबुन सोडियम या पोटेशियम का उच्च वसा का होता है। किसका बनना होता है? उच्च। डायरेक्ट सोडियम यूज नहीं करिए, उधिया जाइएगा आप रगड़ने के टाइम, यहाँ पे भड़क जाएगा ऊपर आपके यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? उच्च क्या होता है? वसा होता है। साबुन के अंदर किसी भी हाल में क्षार नहीं होना चाहिए। क्षार मतलब बेस नहीं होना चाहिए। साबुन में बेस नहीं होना चाहिए। साबुन क्या होता है? वसा हो, उच्च वसा हो सकता है। क्या हो सकता है? वसा हो सकता है। साबुन के अंदर अम्ल मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं? अम्ल। अम्ल मतलब क्या होता है? एसिड। लेकिन बेस नहीं मिला सकते हैं। बेस नहीं मिला सकते। अगर आपने साबुन में ज्यादा अम्ल मिला दिया तो जब साबुन को प्रोसेसिंग यूनिट मशीन में भेजते हैं तो उसमें हीट दिया जाता है ताकि साबुन सूख सके, ताकि पैकिंग में खराब ना हो। आप देखिए ना, एक बार आप साबुन को यूज कर लीजिए ना तो गीला हो जाता है, उसे पैक तो कर नहीं सकते हैं। तो सुखाने के लिए अगर उसमें अल्कोहल ज्यादा मात्रा में डाल दिया गया फिर सुखाया गया, तो अल्कोहल की खासियत होती है बहुत जल्दी उड़ जाता है। एसिड बहुत जल्दी क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो ये एसिड हो सकता है लेकिन बेस नहीं हो सकता है। एसिड हो सकता है लेकिन बेस नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये यहीं लिख देते हैं। अब देखिए इसमें एल्कोहल का मात्रा। किसे? एल्कोहल। साबुन में क्या मिलाते थे? एल्कोहल। साबुन में हम एल्कोहल को भी मिला सकते हैं लेकिन इसे बहुत कम मात्रा में मिलाया जाता है, क्योंकि जैसे साबुन में आप अल्कोहल मिलाते हैं साबुन हो जाता है पारदर्शी। क्या हो जाता है? पारदर्शी। आप देखे हैं साबुन आर पार दिखता है, हाँ पियर्स आर पार दिखता है। तो कुछ कुछ साबुन होते हैं जो आर पार दिखता है, उसमें क्या मिलाया हो? अल्कोहल। क्या मिला देता है? अल्कोहल मिला देता है साबुन में। अल्कोहल। साबुन में झाग देने के लिए उसमें रेजिन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? तो इससे साबुन क्या करता है? झाग देता है। जिसमें जितना ज्यादा रेजिन रहेगा उतने ज्यादा झाग दे देगा। कोनो साबुन देखिएगा ससुरा झागे नहीं देता है, जैसे हाँ डब, उसमें गिल्सराल मिला देता है, वो झाग देता है, उसका झाग जल्दी छोड़ता नहीं है। समझ में गया? झाग देना एक अलग चीज है और झाग का सूख जाना अलग चीज है। जैसे आप नॉर्मल साबुन यूज कीजिएगा, लाइफ बॉय वगैरह हो गया, तो नॉर्मल साबुन झाग देगा, फट्टे सूख जाएगा। तो झाग किसके द्वारा बनता है? और इस झाग को हम माइसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसेल। तो आप झाग ना बोल के क्या बोलेंगे? माइसेल। हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? झाग। और उसका टेक्निकल नाम क्या होता है? माइसेल। अब क्वेश्चन आपको झाग से तो पूछेगा नहीं, सीधा बोलेगा माइसेल का निर्माण किसके कारण होता है? रेजिन। अब आपके ऊपर से चल जाएगा माइसेल कौन चीज पूछ दिया। समझ में आ गया कि नहीं? साबुन के झाग को क्या कहा जाता है? माइसेल। ये किसके कारण होता है? रेजिन। जितना ज्यादा रेजिन उतना ज्यादा झाग, उतने ज्यादा झाग। जो हजामत बनाने वाला क्रीम होता है ना, देखते हैं एकदम गजगजा देता है यहाँ पे, दाढ़ी बनाने के लिए, सेविंग के लिए दाढ़ी बनाने, उसमें रेजिन ज्यादा मिला दिया जाता है। हजामत वाले में क्या मिला दिया जाता है? रेजिन ज्यादा मिला देता है। तब ऐसे ऐसे पहना करेंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा कर देता है, क्योंकि जितना ज्यादा झाग रहेगा दाढ़ी बनाने में उतना इजी रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो रेजिन हो जाता है। अगर आपने नमक की मात्रा मिला दिया, क्या मिला दिया? नमक, तो साबुन बहुत जल्दी गल जाएगा। और अगर उसमें गिल्सराल मिला दिया, क्या मिला? गिल्सराल। 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 तो साबुन का जो झाग होगा ना देर में सूखेगा। क्या करेगा? देर में सूखेगा। गिल्सराल की मात्रा बना दिए तो क्या होगा? देर में सूखे, साबुन काफी चिपचिपा हो जाएगा। आप डब साबुन यूज कीजिएगा, उस ससुरा जब चिपचिपा हो जाता है। एक बार हम गलती से कि कहीं नहीं आप जाइएगा शादी ब्याह में तो दूसरे के घर ही रुकना पड़ता है, वहां रखा हुआ था डब, हम उसका मुंह धो लिए यहाँ। अब वो परेशान ससुरा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, और धो धो के परेशान। हम कहे यार ये उसी के लिए जिसके पास प्रॉपर टाइम है यहाँ पर। अब हम लोग घड़ी साबुन से नहाने वाला आदमी घड़ा सबसे बढ़िया। हमको तो आज भी हम कहते हैं ना, घड़ी साबुन लगाओ, 10 मिनट बाद पूरा बढ़िया से एकदम साफ सफाई कर देता है। हम ऐसा लगता है मोबिल निकाल, कौन उतना फुर्सत है रगड़े यहाँ पर। कई को तो मच्छरदानी रख ले रहता है नहाने के लिए, हाँ?
हाँ, सीबीएसई वाला मच्छरदानी उखाड़ के इतना मोड़ के रख ले रहता है, उसको क्या बोलता है? सन 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 बोला जाता है उसे। दोबारा, अरे जल्दी बोलो। देहात में तो झावा ईंटा रखल था, मार रगड़ दिया यहाँ पे। अरे हाँ, तो झावा ईंटवा जो रहता है ना, बहुत अच्छा छोड़ाता हुआ। एक बार हम भी छोड़ाए, बहुत अच्छा छोड़ाया, मेरा मनोबल बढ़ गया। हम कहीं कि लगता है गोर कर देगा हमको। वो छोड़ाइला के चक्कर में चमड़ा उखाड़ लिए थे। झामा ईंटवा होता है। तो साबुन जो होता है, अगर उसमें गिल्सराल है तो उसका फेना बहुत ज्यादा होगा। जैसे डब साबुन आप में कभी अगर यूज कीजिएगा, उसमें गिल्सराल इतना रहता है, धोते धोते परेशान हो जाएंगे। अंत मार के कहेंगे चल रगड़ के हटा देते हैं, निकाल यहाँ से गिल्सराल। और अगर साबुन में नमक की मात्रा है, क्या है? नमक की मात्रा है, तो साबुन बहुत ही जल्दी हो जाए। जल्दी कैसे लिखा था? जैसे ही हो गया, जल्दी सूखता है। क्या होता है? हाँ, गलता है, जल्दी गलता है, जल्दी गलता, जल्दी गलता। समझ में आ गया कि नहीं? नमक की मात्रा अगर साबुन में रहेगी तो साबुन जल्दी गल। कुछ कुछ साबुन देखिए आप फटाक से गल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत जल्दी गल जाएगा। हाँ, लाइफ बॉय क्या बात कर रहा है? मेरा जुलाई में का लाइफ बॉय अभी ले बचल है। अलग बात है, लाइफ बॉय का यूज कम, घड़िए साबुन ज्यादा यूज कर। सर्फ एक्सल, घड़ी, सब ये सब हम लोग का चमड़ा भैंस का होता है। मोटा चमड़ा है, आदमी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का है तो उतना नुकसान नहीं करता। जितना नखड़ा कीजिएगा ना शरीर को, उतने नखड़ा दिखाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया? जितना नखड़ा करेगा। आप नेचुरल खाना पीना खाइए, सही है। कई लोग को देखते हैं तनी सा पढ़ लेगा, क्या चश्मा लगाओ, चश्मा ना खराब होगा। हमारा देर रोशनी रहता है यहाँ। हम लोग आंख आज के बनल 1980 का। उस समय अच्छा मॉडलों नहीं था, जैसन माला लगा के भेज दिया आदमी। उस समय लेकिन सॉलिड चीज रहता था। आगे बढ़े, नमक मिला देंगे तो साबुन क्या हो जाए? जल्दी। साबुन बनाते समय इसमें नमी को बरकरार रखना जरूरी है। इसमें साबुन में अगर नमी कम होगा तो साबुन चटक जाएगा। इसलिए साबुन में नमी मतलब होता है ह्यूमिडिटी। नमी 10% रहना चाहिए। अगर 10% से कम नमी रह गया, साबुन चटक जाएगा। देखिए साबुन चटकता हुआ देखेंगे नहीं? साबुन क्या हो जाता है? छिटक जाता है, उसमें दरार पड़ जाता है। तो साबुन किसके कारण से दबाव पड़ता है? नमी के कमी के कारण। 10% से कम नमी नहीं रहना चाहिए। आप नहाना चालू कर देंगे तो नमी ऑटोमेटिक बरकरार रहेगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? छोड़ देंगे ज्यादा तो नमी कम हो जाएगी, फिर साबुन में क्या पड़ जाएगा? दरार पड़ जाएगी। समझ में आ गया? हमारे यहाँ तो साबुन को पूरा सधा लिया जाता है। सोच रहा एकदम पातर हो जाता है तो 2 बार मोड़ के फिर रगड़ता है सब। नहाते नहाते कहीं सट जाता है तो खोजता है कहाँ गया रे। जब कोनो काम लायक नहीं बनता तो दीवार पे साट के हाथ मारेगा सब। भारत वालों से सीखो पैसा कैसे सधाया जाता है। अगर किसी के ब्याह में 101 रुपया न्योता दिया है तो 4 को मिलके खाएगा। एगो को ना, एगो एक ना, एगो खा ले। गांव में सब एक दूसरे को पहचानता है, नहीं होता है? पैसा दिया है, सधा के जाएगा वहां पे। हम लोग यहाँ आओ सदाओ। अंग्रेज सबको समझ में नहीं आता था, भारत में आते थे, कहाँ आके फंस गए। साबुन समझ में आ गया? साबुन को अगर आप कठोर जल में मिलाइएगा तो झाग नहीं देगा। आपको जल चैप्टर पढ़ा दिए हैं। कठोर जल सोडियम या मैग्नीशियम के अलावा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसमें मैग्नीशियम मिला रहता है। तो कठोर जल के साथ क्या साबुन झाग देता है? नहीं, कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं लेता। बायोलॉजी के जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें ऑप्शन बहुत गलत टाइप हो गया। आप अपने हिसाब से बनाइएगा। एक्चुअली क्या ना कि क्वेश्चन किसी और का है, ऑप्शन किसी और का टाइप हो गया है, तो ज्यादा गलत हो गया वहां। बट आप लोग अपने हिसाब से आंसर लगाइएगा। आगे बढ़े, बोलिए। चलिए ध्यान से देखो, अभी आगे बताते हैं। यहां समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साबुन कठोर जल के साथ झाग देगा? कठोर जल के साथ ये कभी भी झाग नहीं देता है। कठोर जल के साथ झाग नहीं देगा। यहाँ पे साबुन में कोई ना कोई सुगंधित चीज मिला देते हैं। अब जिस चीज का सुगंधित चीज मिलाना है, गुलाब का मिलाना है, संदल, चंदन की लकड़ी को उर्दू में संदल कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उर्दू में उसे क्या कहेंगे? संदल कहते हैं। तो देखिएगा ना, दुकान साबुन उबुन जो था प्रचार करेंगे से साबुन लगाओ हमारी तरह, ऐसे कभी होगा? लाए ना कोनो साबुन हमरा पे लगाए। फेयर एंड लवली को हम बोले थे
4 हफ्ते में चमगादड़ से परी, नामे चेंज कर दिया, ग्लो एंड लवली हो गया। अरे हम 7 साल तक लगाए फेयर एंड लवली, हर साल इस उम्मीद में रहते थे कभी तो काम करेगा। लेकिन कसम से कोई काम नहीं किया यहां पर। हम भी लगाते हो। अगर आप चाहते हैं गोरा होना तो क्रीम लगा के मिलाइए मत, ऐसे सफेद चुन मिला लेने के बाद आदमी अपने करिया झंसल लगता है यहाँ पे। इसलिए हमारा विश्वास ही उठ गया इस सब चीज से एकदम। बताओ इतना। और हम लोग के समय एक तो प्लास्टिक में देता था 5 रुपया का इसे। हाँ? अभी भी आता है, कितना का देता है? 8 रुपया का। हम लोग के समय 5 रुपया हम देता। कोई दूसरा लगा लेता था एकदम दिमाग जला मेरा खत्म। और दूसरा कोई निकालता था पूरा हुमाच के इतना निकाल लेता था। हम कह रहे चोटा कहीं ब्रश करना है क्या तो रहोगा। निकाल दिया तो मेरा। लेकिन ये सब दगाबाजी किया सब। कोई भी क्रीम मेलानिन के ऊपर काम नहीं। आगे बढ़ जाए तो सुगंध करने के लिए आप इसमें क्या मिला सकते हैं? कोई भी सुगंध मिला सकते हैं। चमेली का मिल जाना तो चमेली का मिला दीजिए। होता क्या है, कोई भी फूल वगैरह होता है उसे ड्राई कर लिया जाता है। ड्राई करने के बाद उसे जब मिक्स किया जाता है तो उसमें सुगंध निकलता है। तो उसी का सुगंध को इसमें लिक्विड बना के इसमें मिला दिया जाता है, सुगंध देने लगता है। अब इसमें सल्फोनिक एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के कारण आंख परपराने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे आंख में साबुन लगाएंगे तो आंखिया में लग जाएगा ना, तो परपराने लगता है, इसे लहरने लगता है। कभी कभी तो आदमी बॉर्डरवा होता है यही पे सबुनिया काछ लेता है यहाँ में और पूरा लाल हो जाता है। ओके पानी ले कोई में झांकता है। रे शांत झांके लोग कि नहीं झांके? तो आंख परपराता है किसके कारण? सल्फोनिक। आंख परपराने लगता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए कठोर जल के साथ क्या झाग दे सकता है? साबुन जल्दी गलेगा किसके कारण? किसके कारण? आगे बढ़े, पारदर्शी बनाने के लिए अल्कोहल, पारदर्शी बनाने के लिए क्या साबुन क्षार हो सकता है? ये सोडियम या पोटेशियम के उच्च वसा होता। क्या होते हैं? उच्च वसा होता है। किसके कारण साबुन में दरार पड़ जाती है? कम नमी के कारण। किसके कारण? कम नमी के। साबुन समझ में आ गया? क्या साबुन कठोर जल से झाग दे सकता है? कठोर जल से झाग देने के लिए हमें अपमार्जक का प्रयोग करना पड़ता है। अपमार्जक। अपमार्जक मतलब होता है डिटर्जेंट या सर्फ। डिटर्जेंट या सर्फ। कठोर जल के साथ झाग देने के लिए किसका प्रयोग करना? अपमार्जक को इसीलिए साबुन का साबुन कहा जाता है। साबुन का साबुन किसे कहते हैं? अपमार्जक। सर्फ यानी डिटर्जेंट को, सर्फ से यानी डिटर्जेंट को हम क्या कहते हैं? साबुन का साबुन। साबुन का साबुन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एएलपी का बैच, अरे बाबू एएलपी बैच सब आ जाएगा, सब चीज का बैच आ जाएगा, थोड़ा इंतजार। साबुन में कीटनाशक बनाने के लिए सल्फोनिक एसिड डाल देंगे ना तो साबुन थोड़े मोड़े कीटाणुओं को भी क्या कर देगा? मार देगा। ठीक है, अदरवाइज में ऐसे नहा के निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए कोरोना में 1 मिनट हाथ धुलिए साबुन से, क्यों कहता था? कोरोना का बाहरी कवर जो होता है ना वही उसकी रक्षा करता है, उसका बाहर वाला कवर। जैसे सल्फोनिक एसिड डालिएगा डिटर्जेंट, बाहर वाला कवर वे उखाड़ देगा, उसका काम खत्म। समझ आ गया कि नहीं आएगा? इसीलिए किसी भी कीटाणु को मारने के लिए या तो साबुन का प्रयोग कीजिए। अगर मान के चलिए आप कोई भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसको साबुन से थोड़े धोइएगा। कोई लिक्विड है उसमें कीटाणु का डर है तो उसको क्या किया जाता है? पहले गर्म किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके अचानक ठंडा कर दिया जाता है। मशीन आती है, गर्म करेगी, तुरंत ठंडा करेगा। तो जब गर्म करेगा तो वो नहीं मरते हैं सब, उन सब का त्वचा फैल जाता है। और जब तुरंत ठंडा करते हैं तो सिकुड़ने कारण चिटक जाता है, मर जाता है कीटाणु। तो आदमी को कैसे गर्म करेंगे? वहां पे हथवा गर्म करेंगे, ले 100 डिग्री सेल्सियस झोंक दे इधर पानी में। हाँ हाँ, सब नौटंकी है, हैंड वॉश वगैरह उसी का बेचने के लिए उस चीज का। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपमार्जक साबुन का। किसी को साबुन से कोई दिक्कत है? साबुन में कोई भी क्वेश्चन आएगा बता देंगे? ज्यादा नमक डाल देंगे तो गल जाएगा साबुन तुरंत। ज्यादा नमक डाल देंगे गल। होटल वगैरह में साबुन देते हैं सो इतना छोटा,
2 बार हाथ धोइएगा गल जाएगा। रीजन क्या है? नमक सस्ता मिलता है।